सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने परम शिष्य रज्जब दास को सर्व कलाओं का बोध कराते हुए क्या बताया है। रज्जब इस्लाम धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन वे बचपन से ही संत रविदास जी महाराज के पास बैठकर सत्संग सुना करते थे। कुछ समय बीत गया, जब रज्जब जवान हुए तो उनके माता पिता ने सोचा कि कहीं ये संत रविदास हमारे बेटे को भी फकीर साधु न बना दे। यह सोचकर रज्जब की शादी रचाने लगे और बारात सजाकर उस रास्ते से गुजरे जहां संत रविदास जी महाराज आश्रम पर बैठे थे। रज्जब की बारात महाराज के आश्रम के सामने आई तो संत रविदास जी ने भक्तों से पूछने लगे कि क्या बात हो रही है। तो एक भगत ने बताया, गुरुजी आपके शिष्य की बारात जा रही है। उसी वक्त गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी द्वारा रज्जब को क्या प्रेरणा क्या समझाया, ये जानने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। क्या दर्शाया गुरु रविदास जी महाराज ने कि हे रज्जब गजब किया, कि हे रज्जब गजब किया, सर बंधाया मोड़, हम तो ले जाते तुझे सतलोक में, तू चला नरक की ओर। इतना सुनते ही रज्जब ने सिर से सेहरा उतार कर फेंक दिया। लोगों ने खुद समझाया, लेकिन किसी की भी एक न मानी। अपने कुंबे से नाट गया, रिश्ते नातों से नाट गया कि मेरे सतगुरु का आदेश हो गया है। जब मेरे सतगुरु को मुझे पता चल गया कि वे बंदी छोड़ है, तो मैं फिर क्यों सर पे मोड़ बंधाऊं, क्यों मैं तुम्हारी बात मानूं। मैं तो अपने सतगुरु के चरणों में ही लगा रहूंगा, मेरा तो वे नाम वही कर देंगे। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। ऐसे सतगुरु के शिष्य होते हैं कि जिनके अंदर शब्द लग जाता है और एक वाणी के द्वारा ही उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। धन्य है ऐसे भगत जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज की भक्ति करी और उन्होंने गुरु जी का वो आत्मज्ञान उन्होंने सीखा साधना भजन के द्वारा, और इस संसार को उन्होंने एक प्रेरणा दी है। और गुरु रविदास जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा कि हे गुरु जी, मैं तो आपका हो गया हूँ। उस मालिक ने जो लिख दिया होना भी वही था और हुआ भी वही। फिर तो वह गुरु जी की सेवा में बराबर लगा रहा और गुरु जी का उपदेश सुनता रहा। ऐसे ही जो पूर्ण सतगुरु होते हैं वे दूसरे का आचरण सुधार देते हैं। जो पूर्ण सतगुरु होते हैं वे दूसरों की अंदर की सब बात जानते हैं। जो आत्मज्ञानी पूर्ण विधेय बिना देह के जो सतगुरु होते हैं, जैसे सतगुरु समनदास जी महाराज ने इस संसार को आज जागृत कर दिया। सतगुरु रविदास महाराज की भक्ति सबको बता दी। ऐसे संत महान होते हैं। धन्य है कि हमने ऐसे युग में जन्म लिया जहाँ संतों की वाणी सुनने को मिल रही है, संतों के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, संतों के भंडारे जीवनों को मिल रहे हैं। आज मौका मिला है कि जितना दान करना है कर लीजिए और जितनी सेवा करनी है कर लीजिए। यही तो वो वक्त है जब जिसे हम सतयुग कहते हैं। औरों के लिए ये कलयुग हो सकता है, लेकिन सत्संग के माध्यम से गुरु रविदास जी की वाणी दर्शाती है यही सतलोक है। सतलोक कहीं और कहीं बाहर से नहीं आने वाला, यही सतलोक है जहाँ हम सत्संग में बैठे हैं। यदि आज हम सत का कर्म नहीं करेंगे तो अगले में हमारा नरक का कर्म हो जाने वाला है। आइए क्या दर्शा रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज। एक दिन रज्जब गुरु रविदास जी महाराज से कहने लगे कि हे गुरु जी, सब लोग तो कहते हैं कि रविदास जी महाराज के पास संपूर्ण कलाओं का बोध है, कि आप संपूर्ण कलाओं में समर्थ हैं, कि हे गुरु महाराज दया करके मुझे भी संपूर्ण कलाओं का ज्ञान करा दो। रविदास जी महाराज कहने लगे, फिर ठीक है, स्थिर होकर ध्यान से सुनो। रज्जब ने गुरु जी से प्रश्न किया, गुरु जी, इस जीव के पास कितनी कला होती है? रविदास जी महाराज कहने लगे, मनमुखी जीव के पास कोई कला नहीं होती। मनमुखी जो यानी के अपने मन के मुताबिक कार्य करते हैं, किसी की कहा सुनी वे नहीं मानते,
संतों की वाणी वे नहीं मानते, माता पिता की वाणी वे नहीं मानते, वे केवल अपने मन के आधार पर ही चलते हैं। मन कहते हैं विचार, ये जूते भी खिलवा देता है और रसगुल्ले भी खिलवा देता है। फिर मनमुखी जीव के पास कोई कला नहीं होती। मैं बाकी वो भी न के समान, यानी कि मैं हूँ बाकी न के समान, इसे कहते हैं दृष्टि कला। बिना सतगुरु के शब्द के सत्य असत्य की पहचान नहीं होती। जब सतगुरु शब्द दे देता है और सतगुरु सत्य असत्य की पहचान करा देते हैं, तो क्या बताया कि सतगुरु के आश्रय में आकर साधना करने से कला बढ़नी शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं दृष्टि कला। सच्ची दृष्टि के सामने झूठी बात दब जाती है। रज्जब गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी शीश पद में कितनी कला होती है। गुरुजी बताते हैं कि हे रज्जब, अब हम तुम्हें संपूर्ण कलाओं का ज्ञान कराते हैं। समाधिष्ठ होकर स्वयं करो, प्रथम कला हमने कही। स्वयं कहते हैं कि सुनना। जब आपके अंदर सुनने की कला आ जाएगी और उस पर टिकने की कला आ जाएगी। इन सभी कलाओं के बारे में क्या बताते हैं? गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि दृष्टि कला सुनो संत सुजान, रविदास निर्णय करी पारक में पहचान। जब गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि दृष्टि सुनो संत सुजान, रविदास निर्णय करी पारक में पहचान। जब हम इसकी परख कर लेंगे, दृष्टि जो हम आंखों से देख रहे हैं, सुनो जो हमने सुना है, उसमें कितना सत्य असत्य है। यदि सत्य है तो उसे ग्रहण करना ही हमारा कर्तव्य है। तो क्या मतलब है? भावार्थ। आंखों की दृष्टि कहते हैं, जब तक सच्ची दृष्टि से देखता रहेगा तब तक दृष्टि की सामर्थ्य सत्य बनी रहेगी, क्योंकि सच्ची दृष्टि वाले के सामने झूठी बात मिट जाएगी। इसी को दृष्टि कला कहते हैं। कि हे रज्जब शीश पद में 17 कला होती है। गुरु रविदास महाराज रज्जब दास जी को ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि हे रज्जब, एक शिष्य के पास 17 पद होते हैं, 17 कला होती है। जब तक शिष्य के पास 17 कला न हो तो उसे किसी को भी उपदेश देने का अधिकार हक नहीं होता। जब 17 कला में संपूर्ण हो जाए तब एक दूसरे को उपदेश करने का अधिकार होता है। रज्जब ने गुरुजी से फिर पूछा, गुरुजी गुरुपद में कितनी कला होती है? गुरुजी ने रज्जब से कहा कि सतगुरु पद में अनंत अपार असीमित कला होती है। सतगुरु ही ईश्वर, सतगुरु ही संत परमात्मा होते हैं। कला नंबर 2, श्रवण कला। निर्णय करूं रज्जब सुनो चित दे, कि श्रवण का आहार शब्द ही सबका देह, कि शब्द से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। बिना शब्द के यहाँ कोई नहीं है। भावार्थ, जब श्रवण सतगुरु का शब्द सुनता है, यानी कि जब कोई साधक सतगुरु का शब्द सुनता है तो सुनते ही शिष्य के ऊपर नूर चढ़ जाता है और पाप कट जाता है, तो श्रवण कला हो जाती है। इसी का नाम श्रवण कला कहते हैं। कला नंबर 3, मनन मान मर्यादा। सब संतों का है ले, कही रविदास निर्णय करी राख मान मर्यादा की टेक। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जो मान मर्यादा का खेल जानता है और बिना मान मर्यादा के सब कुछ बेकार है। बिना मान मर्यादा के कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। मान मर्यादा से सब ऋषि मुनि संत महंत राजा प्रजा और प्रकृति सब मर्यादा के आधार है। इनका नाम मनन कला है। कि कहने का मकसद जब हमारे अंदर ये हो जाए कि हमने 5000 रुपये कहीं दान दिए हैं तो उसके अंदर भी एक अहंकार आ जाए। गुरु जी ने सही बात बताई है। कहा है कि कला नंबर 4, अध्ययन करना विषय कला। प्राप्त हो सब ज्ञान अनमीन में कुछ ना रही, कही रविदास बसा। अर्थ है, अध्ययन करने से अप्राय
विधा कला प्राप्त होती है, अर्थात अप्राय विधा से लौकिक व्यवहार का ज्ञान हो जाता है। वहाँ कुछ भी गलत नहीं रहता। इसी का नाम अध्ययन कला अप्राय विधा है। कला नंबर 5 वचन कला। हमने लिखी निर्णय करके सार, वचन कला माँ ने कही रविदास चमा। भावार्थ, वचन माता पिता का हो, वचन सतगुरु का हो, वचन किसी बड़े व्यक्ति का हो, चाहे किसी के भी वचन का आज्ञाकारी हो, तो उसके पास काल भी नहीं आ सकता। वचन मानने से उसी के पास यह कला हो जाती है। इसी का नाम वचन कला कहलाता है। कला नंबर 6 तन से कला। हमने करी अपना तन मन, बैठे मार कही रविदास। तन मन जिसने बस करा सो ही संत सा। देखिए बहुत गहरी बात गुरुदास जी महाराज ने बताया कि इसका अर्थ क्या है कि हे रज्जब हम सबको समझाते हैं, जिसने अपना तन मन वश में कर लिया हो तो उसे कोई गलती नहीं होती। जब गलती नहीं बनती तो उसे दंड दुख भी नहीं भरना पड़ता। जो व्यक्ति तन मन को बस में करने में सामर्थ होता है उसी को तन की कला आती है। कला नंबर 7 सेवा कर सुख मिले। कहा है कि सेवा कर सुख मिले पाप कटे, ये भी कला महान। कहा कि सेवा कर सुख मिले पाप कटे, ये भी कला महान। कर कही रविदास सेवा कर, गुरु से बड़ा सब संतों का प्रमाण। भावार्थ कि हे रज्जब सब संत मुनि कहते हैं कि सेवाकारी गुरु से बड़ा होता है। जब गुरु से बड़ा हुआ तो सब कुछ हुआ। ये सब संतों का प्रमाण, इसी को सेवा कला कहते हैं। कला नंबर 8 शील रतन। शील रतन कला सबसे बड़ी, इसमें बड़ी होई न होए। अरे शील रतन सब कलाओं की खान कही रविदास होए। भावार्थ की हे रज्जब आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, शील रतन कला सभी कलाओं की खान है और सबसे बड़ी भी है। जितने भी इंद्रियजन व्यवहार है, जैसे काम क्रोध मोह लोभ मद विकार को बस में करने से रहित होने से शील रतन कला होती है। इसे ही शील कला कहते हैं। और कला नंबर 9 संतोष कला। करके देख विचार, सब कोई जाने नहीं जाने संतोष। भावार्थ की हे रज्जब संतोष कि हे रज्जब जब संतोष होता है तब कहते हैं साबर को कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब संतोष होता है तो कला समृद्ध होती है। संत इसी संतोष कला कहते हैं। दया। कला नंबर 10 दया देश में कोई रहवे संत सुजान महान। और कही रविदास निर्णय करी दया कला का ज्ञान। भावार्थ की हे रज्जब दया हर किसी के पास नहीं होती। दया जिसके पास होती है वही धर्म होता है। ऋषि मुनि त्यागी बैरागी तपस्वी फकीर फक्कड़ अलमस्त मलमस्त गृहस्थी दुर्वेश राजा प्रजा सब अपना अपना कर्म करते हैं। बाकी दया किसी एक को करोड़ों में होती है। जिसके पास दया होती है वही सब पीरों का पीर होता है। इसी का नाम दया कला है। नंबर 11 ज्ञान पदार्थ से मोह हो सबका यही सार। और ज्ञान कला मार न पावे कही रविदास विचार। कहा है कि ज्ञान पदार्थ से मोक्ष है हो सबका यही सार। ज्ञान कला मार न पावे कही रविदास विचार। भावार्थ ज्ञान कला सबका माँ बाप है। ज्ञान पदार्थ ज्ञान रतन सबका सतगुरु ज्ञान कला बाकी खान। और ज्ञान से ही सबको परक प्रमाण, बिना ज्ञान सबका अंधकार। कि जो ज्ञान पता है, जब हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है,
तो उसका अनुभव हो जाता है। और कला नंबर 12 भक्ति भावना। भाग बड़ा कोई कोई कर जाने भाव कही रविदास करनी, सो कर चलो फिर लगे ना दा। गुरु रविदास जी महाराज ने बहुत अद्भुत बात बताई है। भावार्थ की है जब उसका भाग्य बड़ा होता है जिसके पास भक्ति भावना होती है, जिसकी भावना भक्ति में उसे हर धर्म कर्म में सफलता मिलती है, इसी को भक्ति कला कहते हैं। कला नंबर 13 उपासना कला। उपासना कला सब कोई करो सब कोई लाओ तन मन, कहीं रविदास इसी कला से स्थिर हो जाओ। उपासना कला कहते हैं कि उपासना कला सब कोई करो सब कोई लाओ तन मन, और कहीं रविदास इसी कला से स्थिर हो जाओ। मन को स्थिर करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। यहाँ कबीर साहब ने कहा कि मन मरा माया मरी मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा मिटी कह गए संत कबीर। आशा तृष्णा ना मिटी कह गए संत कबीर। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि मन भी मरा माया भी मरी और आशा तृष्णा भी मरी। गुरु रविदास जी महाराज ने कुछ ठोस फरमान दिया है। क्या बताया है कि हे रज्जब उपासना कला से तन मन स्थिर हो जाता है, अर्थात उपासना करने से सब इंद्रिय अपना अपना कर्म ठीक करने में लग जाती है और सबका कर्म बन जाता है। इसी का नाम उपासना कला है। कला नंबर 14 त्याग कला। त्याग कला हमने करी नहीं किया है मोह, और कहीं रविदास त्याग हुआ दुख मिटा नहीं हुआ मोह। भावार्थ की है रजब किसी को सर्व त्याग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो त्याग नहीं करता उसका दुख भी नहीं मिटता। अर्थात जो भोजन भक्षण करेगा उसे सोच भी जाना पड़ेगा। कर्तव्य सो भुगतान। गुरु रविदास जी महाराज ने त्याग करके इसी का नाम त्याग कला कहा है। कला नंबर 15 बैराग कला विरह नाम। बैराग कला विरह नाम बिरला कोटो मध्य होए, नाम मुखारी जिस पे चढ़े परंतु भरम हो जाए। भावार्थ कि हे रजब जब व्यक्ति पूरा बैरागी हो जाता है तो उसे इधर उधर उसके विषय विकार मोह माया ममता मान बढ़ाई ईर्षा इज्जत लज्जा हर्ष शोक सब का नाश हो जाता है। उसके लिए एक दूसरे तीसरे भाव का कोई भेदभाव नहीं रहता। उसे बैराग कला कहते हैं। कला नंबर 16 राग कला। राग कला का भेद न जाने कोई जाने संसार। राग कला राग में बसे कही रविदास भावा। राग कला उसको कहते हैं जो रग रग में रमी रहती है। राग कला में तन मन वचन का मंजन करती है। राग रोना राग रोने का शब्द भक्ति रस बढ़ जाता है। ऐसा करने से कला फलीभूत होती है। इसी का नाम राग कला है। कला नंबर 16 कला हमने कही अरसे 17वीं का लेख। और 17वीं कला प्रेम है जाने मीन नामे। भावार्थ की है रजब जो आप श्रवण करी ये 17 कला शीश पद की होती है। जब प्रेम कला हो जावे सबसे प्रेम ही प्रेम, दसों दिशा में कोई भी बैरी नहीं होता। प्रेम कला में इतनी सामर्थ्य होती है कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कि हे रज्जब किसी शिष्य में 17 कला हो जाती है तो उसे गुरु तत्व पैदा हो जाता है। जब कोई गुरु तत्व पैदा हो जाता है, जब गुरु बन जाता है अर्थात गुरु कहलाने का हक उसको होता है, तब उसे गुरु कहते हैं। कि हे रज्जब अब देखिए और समझिए गुरु कौन कौन से गुण होते हैं।
आइए गुरु में कौन कौन से लक्षण होते हैं और कितने कर्म करके गुरु बने हैं। अर्थात सर्व कला सुनो, 16 कला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन 17 कला गुरुपद का होता है। 17 जो कला होती है, 17वीं कला में गुरुपद आता है। कि अंशक योग हमने किया धर के देख ध्यान कही रजत, किसी कला से पदवी पावे मान बाबा। कि हे रजत, इस कला से नाभि में हर वक्त लक्षण रखना, किसी भी समय लक्ष्य से विचलित नहीं होना। अमनसक योग, इसको कहते हैं अमनसक योग कला कहलाती है। कि हे रजत, इस कला के करने से बहुत सुख मिलता है। जब हम इस चीज को जान लेंगे, इस चीज को समझ लेंगे कि शीश पद क्या है, गुरु पद क्या है। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। अभी आप गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा जो रज्जब दास जी को शीश पद की 17 कलाएं उन्होंने उनको बताई है, आप सभी इसको सुन रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो गुरु पद की जो आगे की जो कलाएं हैं, जो पूर्ण गुरु की कलाएं होती है, वे भी हम आपको बताने वाले हैं। कि यानी कि जो साधना, भजन और इस संसार में कितना खेल किस प्रकार का है और कैसे भजन साधना करनी है, वो हम अगली वीडियो में नेक्स्ट यानी कि एपिसोड 2 में आपके सामने आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोले सतगुरु दास महाराज की जय हो, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय हो, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय हो और गुरु मेहता दास महाराज की जय हो। सतनाम सतगुरु जय रविदास।